नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कोई भी परीक्षा हो और पेपर लीक ना हो, अब यह सोचना जरा बेमानी लगता है, क्योंकि पेपर लीक और बिहार की परीक्षाएं एक दूसरे का पर्याय बन चुकी है। अब किसे पता था कि पटना विश्वविद्यालय में एलएलबी में एडमिशन के लिए जो परीक्षा लिया जा रहा है, उस परीक्षा का पेपर भी लीक हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। पटना कॉलेज में परीक्षा का आयोजन कराया गया था और इस दौरान एक छात्र मोबाइल लेकर परीक्षा के दौरान ही हॉल में घुस जाता है और फोटो खींचता है, और जब तक कोई कुछ कर पाता है तब तक वो फोटो को वायरल कर चुका होता है। अब जानते हैं इसमें सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दौरान इस छात्र ने प्रश्न पत्र को लीक किया, सब जगह वायरल किया, उस समय उस हॉल का, उस केंद्र का जैमर जो है वो बंद था, काम नहीं कर रहा। अब ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, जरा समझते हैं। पटना विश्वविद्यालय में एलएलबी में नामांकन के लिए पटना कॉलेज में परीक्षा का आयोजन कराया गया था और उसका पेपर लीक हो गया। अब जो जानकारी है, एक छात्र मोबाइल लेकर हॉल में पहुंचता है, परीक्षा देने के दौरान ही प्रश्न पत्रों का फोटो खींचकर वायरल कर देता है। जिस उक्त छात्र ने प्रश्न पत्र वायरल किया, उस समय परीक्षा हॉल का जैमर बंद था। जब इसकी सूचना विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को दी गई तो जैमर चालू कराया गया। आम छात्रों के अनुसार पेपर वायरल करने वाले छात्र का मोबाइल जब्त किए जाने की सूचना भी है। परीक्षा हॉल के बाहर पुलिस तैनात थी। परीक्षा में जाने से पहले एक एक छात्रों की जांच की गई। इसके बावजूद ये छात्र कैसे मोबाइल लेकर हॉल में पहुंचा, ये किसी को पता नहीं चला, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है वहां के प्रबंधन पर, वहां के प्रशासन पर। अब एलएलबी की प्रवेश परीक्षा पटना कॉलेज के अलावा बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज में भी संचालित हुई। इन दोनों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संचालित हुई। बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि यहां शांतिपूर्ण परीक्षा का संचालन हो रहा है। अब एलएलबी की प्रवेश परीक्षा तीनों केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित हुई। इस बीच पटना कॉलेज केंद्र पर दोपहर 12 बजे का वो समय होगा जब 2 मिनट पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया। मतलब इसकी पुष्टि विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कर दी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बीके लाल ने बताया कि दोपहर 12:02 पर प्रश्न पत्र वायरल किया गया था। जिस समय प्रश्न पत्र वायरल किया गया, उस समय परीक्षा केंद्र का जैमर बंद था। अब जानकारी मिलते ही जैमर को चालू कराया गया। पेपर वायरल हुआ, लेकिन उसका उत्तर परीक्षा हॉल के अंदर नहीं पहुंच पाया। उन्होंने बताया कि कुछ छात्र भी मोबाइल लेकर परीक्षा देने पहुंचे थे। सभी की मोबाइल चेक की गई, उनके पास वायरल पेपर का प्रमाण नहीं मिला। पेपर वायरल करने वाला छात्र वहां से जाहिर तौर पर भाग गया था। अब परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बीके लाल ने बताया कि प्रश्न पत्र वायरल तो हुआ, लेकिन उसका उत्तर परीक्षा हॉल के अंदर नहीं आ सका, इसलिए वायरल प्रश्न पत्र आम छात्रों तक नहीं पहुंच पाया। स्थिति नियंत्रण होने के बाद फिर से परीक्षा संचालित हुई, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दोषी छात्र की पहचान की जा रही है। अब भला बताइए, ऐसे तो मतलब परीक्षाएं ली जा रही हैं बिहार में। पटना विश्वविद्यालय में एलएलबी का एडमिशन कराने के लिए पटना कॉलेज में जिस परीक्षा का आयोजन कराया गया था, किसी को पता नहीं था कि इसका पेपर भी लीक हो जाएगा। अब कॉलेज प्रशासन ने भी इस बात को स्वीकारा, लेकिन हाँ, ये बात भी कही है कि चूंकि जैसे उसने पेपर लीक किया, जैसे ही फोटो खींचकर उसने वायरल किया, उसका उत्तर चूंकि हॉल में नहीं पहुंचा, परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंचा, इसलिए इस पेपर को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारा सवाल यह है कि बिहार में परीक्षाएं बड़ी हों या फिर छोटी हों, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो या फिर अन्य परीक्षाएं हो, हर परीक्षा में ये कौन सा सिंडिकेट है जो बार बार पेपर लीक वाला कांड कर जाता है और किसी को भनक बाद में लगती? ये कौन सा सिंडिकेट है जिस पर नकेल कसने की जरूरत है? और ये कौन सा सिंडिकेट है जो न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी पेपर लीक कराने का माफिया बना बैठा है? और इसमें किसकी मिली भगत हो सकती है? सवाल तो यह भी है कि जिस कॉलेज में परीक्षा ली जा रही थी, उस कॉलेज का जैमर आखिर बंद क्यों किया था और बाद में इस जैमर को क्यों चालू कराया गया? क्या पहले यह जैमर चालू नहीं होना चाहिए था? कई सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह कि बिहार में परीक्षा का पेपर लीक होना बिहार की परीक्षाओं का पर्याय बनता जा रहा है, और यदि इसे जल्द समय रहते ठीक नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में बिहार के माथे का कलंक बहुत गहरा हो जाएगा, और ऐसा गहरा होगा ये कलंक फिर मिटाए नहीं मिटेगा। पेपर लीक का मुद्दा लेकर ही पूरा देश उबला। पिछले दिनों आपने देखा किस प्रकार जंतर मंतर से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर देश के कई राज्यों तक पेपर लीक की घटना ने छात्रों को उग्र किया, और इस आंदोलन में सरकार को झुकना भी पड़ा। लेकिन अब बिहार में एक बार फिर से विश्वविद्यालय के एलएलबी में एडमिशन के लिए जो परीक्षा ली जा रही थी, उस परीक्षा का पेपर लीक होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।